Good evening, everyone. I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. Today, we are here with some of the MCQs related to the topic food adulteration. This is our unit first, that is food science and food सर्विस मैनेजमेंट जो हमारा NTA UGC नेट JRF मई 2021 का एग्ज़ाम है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर होम साइंस एग्ज़ाम. उसके लिए जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट. उसके अंदर जो हम MCQs लेके आए हैं फूड एडल्ट्रेशन के टॉपिक के ऊपर. राइट नाउ हम लोगों की लाइव क्लासेस ऑलरेडी गोइंग है जो हमारी फैमिली स्टडीज़ की है. दैट इज़ पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट योर 8th यूनिट इन होम साइंस. होम साइंस में 8th यूनिट है आपका फैमिली स्टडीज़. ऑलरेडी वी कंप्लीटेड यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th, unit 6th, unit 7th, and now we are in half of the unit 8th is almost complete. You can take the recorded classes एज वेल एज जितना भी हो चुका है उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ये सारी चीज़ें आपकी पेड रहेगी और डिटेल्स यू कैन हैव फ्रॉम दीज नंबर्स. मीन्स योर व्हाट्सएप, यू कैन व्हाट्सएप अस, you can mail us, as well as you can join the telegram group as and ask the queries itself. यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, एज वेल एज गूगल फॉर्म मिलेगा. मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस. ओके, first question for today is the full form of PFA is. So PFA आपने term सुनी होगी. What is the full form of it? It is Prevention of Food Act, Protection of Food Act, Prevention of Food Adulteration Act, or none of the above is correct. So for this particular topic our correct option is प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट क्या होता है ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. ये हमारा जो एक्ट था ये 1954 के अंदर इस एक्ट को लेके आए थे. और इस एक्ट का अगर हम एम की बात करते हैं सो एम वाज टू प्रोवाइड और टू मेक द प्रोविज़न फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. तो इसका जो एम था वो भी क्या था, एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना था, एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना था. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि ये कब एनफोर्स हुआ, मींस इसको एक्टिव कब किया गया, तो 1 जून 1955 को इसको एक्टिव कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड थ्रू कोल्ड स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व. कोल्ड स्टरलाइजेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पैक्ड करते हैं, पैकिंग करते हैं टू आर फूड प्रोडक्ट्स, एंड इट इज़ इन कोल्ड स्टरलाइजेशन मीन्स ठंडा. सो डिहाइड्रेशन, lyophilization, refrigeration, or radiation. So the correct option for this particular topic is radiation, that is by high energy sterilization. ये हमारी हाई एनर्जी मीन्स हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उस एनर्जी के द्वारा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड. बायोलॉजिकल हैजार्ड का एक एग्जाम्पल पूछा है. क्लीनर्स, antibiotics, salmonella, or dirt. So if we talk about what are the sources of biological hazards, then we have bacteria. You can write all these things: viruses, insects, plants, birds, animals, as well as humans. So they may create skin इरिटेशन. आपकी स्किन को इरिटेशन करते हैं, इरिटेट करते हैं, एलर्जीज करते हैं, ठीक है, और फिर इन्फेक्शन हो जाता है. कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं वी टॉक अबाउट. सो योर एग्जांपल इज ट्यूबरक्लोसिस, एड्स. ओके, इस तरह के होते हैं. अब इनमें से हमें एग्जाम्पल देना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज सैल्मोनेला. सो व्हाट इट बेसिकली इज, इट इज एन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सैल्मोनेलोसिस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. Question number 4th is under the PFA, that is we already talk about this particular, that is Prevention of Food Adulteration Act.
व्हेन इट इज द फूड सेड टू बी एडल्ट्रेटेड, इस एक्ट के अंडर फूड को एडल्ट्रेटेड कब कहा गया है, किन कंडीशंस में कहा गया है? इफ एनी इंग्रेडिएंट इज इंजरियस टू हेल्थ, कोई भी जो इंग्रेडिएंट है, मटेरियल है खाने का, वो सेहत के लिए हानिकारक है, तब कहते हैं यस। इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिजीज्ड एनिमल, कोई बीमार, अब दूध पिया जा रहा है और वो बीमार पशु ने दिया है, तो भी हम उसमें फूड एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। एंड किसी भी स्पाइसेस में अगर उसको बेच रहे हैं बिना उसकी फ्रेगनेंस के, एसेंस के, देन ऑल्सो इट इज सेड टू बी एन एडल्ट्रेटेड फूड। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। HACCP stands for, so what is basically HACCP? It is, we can write hazard analysis critical control point। कितने प्रिंसिपल्स होते हैं इसके? सो वी नो वी हैव 7 principles for this particular HACCP. So it stands for physical, chemical or biological hazard, या accurating monitoring food hygiene hazards, या identify CCPs inclusive of procedure, location and process, or a systematical analysis of all steps and regulation monitoring of control point. Yes, this is absolutely right. So we have the correct option, that is D. D हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। What is this is an adulteration, इनमें से कौन सा हमारा adulteration है? Pesticides, urea, iron filling in tea, या all of the above? So we know are pesticides, urea and iron filling in tea all are the adulteration। ये सारे के सारे adulteration है, किसी ना किसी चीज़ के अंदर मिलाए हुए होते हैं। अ सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के ऐड किया गया हो और वो अफेक्ट करता है नेचर और क्वालिटी ऑफ फूड की, तो उसको क्या बोला जाता है? फूड पॉइजनिंग, फूड एडल्ट्रेट, फूड कंटेमिनेंट, या फूड मटेरियल। सो जिस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर ये पूछा, उस प्रोसेस को नहीं पूछा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज फूड मटेरियल। कोई भी ऐसा सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फूड मटेरियल। मेथड फॉर डिटेक्टिंग ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स, कॉमन एडल्ट्रेंट्स मतलब कुछ एक चीज़ें, कुछ एक एडल्ट्रेंट्स, कुछ एक मिलावटी चीज़ों को पहचानने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? विजुअल टेस्ट कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो हम ये सारे के सारे टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क, तो पेस्चराइजेशन हमें पता है कि फूड पैकेजिंग के लिए काम आता है, और इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? इसमें जो हीट होता है मिल्क कितना करना होता है? अबव 121 डिग्री सेल्सियस, above boiling point, below boiling point, or above 150 degrees Celsius. So pasteurization of milk involve heating milk to some of the degree for at least 15 seconds. So it is below boiling point, and what is the boiling point? 100 degree Celsius. So correct option is C, that is below boiling point. Last question for today is coffee is adulterated with, so we can write the names for the coffee adulteration. Those are husk, chicory, cereal grains, woody tissue, cocoa, and soya bean. So these are some names for adulteration of adulterants used in the coffee itself. So the correct option for this topic is, question is A, that is chicory. So these are some of the question, 10 questions थे ये, most important question on particular topic. So hopefully you like this particular video. If you want any of the topic video, just comment in the comment section. We will definitely make sure that we will take that particular topic in our next video. So have a nice time, have a nice day. Please do like, share, comment, subscribe KMS Fashion. Till then, goodbye, have a nice time.